हेलो स्टूडेंट्स, आई एम परवीन। लास्ट वीडियो के अंदर हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का प्रोसीजर सीखा था कि किस प्रकार किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सोल्व करते हैं। आज हम उसी मेथड पर बेस्ड जो एक्सरसाइज 4.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है वो कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर। उसके अंदर बेसिकली 4 पार्ट्स गिवन है और आपको उन 4 पार्ट्स के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है 4, उनका आपने रूट्स निकालना है बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है ना वो हमने लास्ट वीडियो के अंदर कर लिया था। उसके अंदर जो हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से इक्वेशन सोल्व की थी वो इसी क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट वाली इक्वेशन थी। तो आज हम इस वीडियो में सेकंड पार्ट से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास सेकंड पार्ट है 2x² प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर कहा गया है स्टूडेंट्स कि फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट। मतलब अगर एग्जिस्ट करते हैं ना इन इक्वेशन के रूट्स तो ही आपको निकालने हैं, अगर एग्जिस्ट नहीं करते तो आपको निकालने की जरूरत ही नहीं है, मतलब निकालने की ट्राई ही नहीं करनी है। एक प्रकार से मतलब ये है। तो हमें जो कैसे पता चले कि इस इक्वेशन के रूट एग्जिस्ट करते हैं या एग्जिस्ट नहीं करते हैं, तो इसके लिए हमें पहले सोल्व करने की जरूरत नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी सोल्व कर लिया, अगर नहीं आए तो एग्जिस्ट नहीं करते, नहीं। हमें बिना सोल्व किए पहले से पता चल सकता है कि इस इक्वेशन के रूट है वो एग्जिस्ट करेंगे या नहीं करेंगे। ये मैंने आपको जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर पर बेसिक वीडियो बनाई थी, तब भी बताया था। इसके लिए कैसे चेक करें कि भाई किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं या नहीं, तो उसके लिए हम डिस्क्रिमिनेंट चेक करते हैं। क्या करते हैं? डिस्क्रिमिनेंट, यानी कैपिटल डी, जो कि होता है स्टूडेंट्स b² माइनस 4ac। यानी ये जो वैल्यू होती है इससे हमें पता चल जाएगा कि इस इक्वेशन के रूट्स हैं या किसी भी इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं। कैसे पता चलेगा? 3 केस बताए थे मैंने स्टूडेंट्स आपको। b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 एंड थर्ड इज b² माइनस 4ac लेस देन 0। ये 3 केस बताए थे स्टूडेंट्स। इन 3 केस में मैंने बताया था किस केस में कौन सा जो आपके पास रिजल्ट आ रहा है। सबसे पहला है b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। अगर b² माइनस 4ac यानी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ जाती है, यानी पॉजिटिव आ जाती है, 0 से बड़ी आ जाती है, तो उसमें क्या होगा स्टूडेंट्स? रियल रूट्स आएंगे। रियल एंड डिस्टिंक्ट, मतलब रियल का मतलब एग्जिस्ट करेंगे और डिस्टिंक्ट का मतलब दोनों की वैल्यू अलग अलग आएगी। जो दो रूट्स आएंगे वो दोनों अलग अलग आएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर b² माइनस 4ac यानी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू इज इक्वल टू 0 आ जाती है तो वो रियल तो आएंगे स्टूडेंट्स, बट इक्वल आएंगे। रियल एंड इक्वल, मतलब दोनों रूट्स हैं वो रियल तो होंगे लेकिन दोनों इक्वल मिलेंगे, यानी दोनों की वैल्यू सेम मिलेंगी। जैसे 2 2 5 5 √3/2 √3/2, यानी दोनों जो रूट्स हैं वो सेम आएंगे। ठीक है। और तीसरा केस b² माइनस 4ac लेस देन 0, अगर ये वाला केस आ जाता है तो हमारे पास रियल रूट्स ही नहीं आते। इसका मतलब है ये जो है इस केस में जो हमारे रूट्स हैं वो एग्जिस्ट नहीं करते क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर। तो अगर हमारे पास जो इक्वेशन गिवन उनमें से अगर ये थर्ड वाला केस किसी के अंदर बन जाता है तो उन इक्वेशन को हमें सोल्व करने की जरूरत नहीं है, यहीं पर छोड़ देंगे और लिख देंगे b² माइनस 4ac यानी दिस मींस डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0, हेंस इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो एग्जिस्ट नहीं करते। देयर विल बी नो रियल रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमें यहीं से पता चल जाएगा कि जो रूट है वो एग्जिस्ट करते हैं नहीं करते हैं। अगर पहले दोनों केसेस में से कौन सा भी केस आ रहा है तो आपके रूट एग्जिस्ट करेंगे और ये वाला केस आ रहा है तो एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन करना। मैंने आपको बता दिया किस प्रकार चेक करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारे पास है 2x² प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है स्टूडेंट्स। इसमें हमें बताना है कि क्या इसके रूट्स हैं, पहले तो ये चेक करने एग्जिस्ट करते हैं नहीं करते हैं, और अगर एग्जिस्ट करते हैं तो देन इनका सॉल्यूशन निकालना है, मतलब वो दोनों रूट्स निकालने हैं बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो सबसे पहले चेक करने के लिए d निकालेंगे। d होता है b² माइनस 4ac, d होता है स्टूडेंट्स डिस्क्रिमिनेंट। तो b² माइनस 4ac, देखो b का देखो मैंने बताया था a क्या होता है, a होता है x का कोफिशिएंट, b होता है x का कोफिशिएंट और जो कांस्टेंट टर्म होती है वो होती है c। तो b क्या है यहाँ पर x कोफिशिएंट यानी 1, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 इंटू a है 2 और इंटू में c है माइनस 4। ये हो जाएगा 1 माइनस 4 इंटू 2 8, 8 इंटू माइनस 4 माइनस 32। ये माइनस तो 32 के साथ जो मल्टीप्लाई करने पर आया है वो है, और ये माइनस हमारे पास जो फॉर्मूले में पहले से ही था वो है। ये दोनों माइनस होकर क्या हो जाएंगे? प्लस 32 हो जाएगा और ये आ जाएगा 33। यानी हमारे पास b² माइनस 4ac की वैल्यू यानी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 33 आई है, मतलब ग्रेटर देन 0 आई है। इसका मतलब इसके रूट एग्जिस्ट करेंगे। अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू वाला केस आता है 0 के तो उसमें रूट्स हमारे एग्जिस्ट करते हैं, लेस देन 0 आता है तो हमारे एग्जिस्ट नहीं करते। तो एग्जिस्ट करते हैं तो हमें इसके रूट्स निकालने होंगे बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो देखिए स्टूडेंट्स कैसे निकालेंगे हम।
हमारे पास इक्वेशन है 2x² प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में मैंने आपको बताया था सबसे पहले क्या करते हैं, अगर आपको ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का प्रोसीजर अगर आपको नहीं आता है किस प्रकार से हम इक्वेशन को सोल्व करते हैं, तो आप मेरी लास्ट वीडियो जरूर देख लेना। उसके अंदर मैंने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल डिटेल से हर पॉइंट पर फोकस किया है और बताया है कि किस प्रकार से आपको ये स्टेप करना है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से मैंने आपको वहां पर एक इक्वेशन सोल्व करके बताई है। ठीक है, हम यहाँ पर जो है अगेन इसको सोल्व करेंगे, आपको और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट सबसे पहले क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर को कोएफिशिएंट को यूनिटी बनाते हैं यानी 1 बनाते हैं। अगर पहले से 1 है तो ठीक है, वरना 1 नहीं है तो जो कोएफिशिएंट है उसी से कंप्लीट इक्वेशन को डिवाइड करवा दो, अपने आप 1 हो जाएगा। तो हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2 है तो कंप्लीट इक्वेशन को हम 2 से डिवाइड करवा देंगे। 2 से डिवाइड करवाने पर हमारे पास इक्वेशन बचेगी ये। ठीक है स्टूडेंट्स, सेकंड स्टेप में x के कोएफिशिएंट पर आते हैं। अब जो x का कोएफिशिएंट है उसका हाफ करो, x के कोएफिशिएंट का हाफ करो, देन उसका स्क्वायर करो। उस कोएफिशिएंट का हाफ किया, उसका स्क्वायर किया, उसको एक बार इक्वेशन में ऐड कर दो, एक बार इक्वेशन में से सब्ट्रैक्ट कर दो। कैसे, अगले स्टेप में पहले तो ये एज इट इज रखेंगे, x के कोएफिशिएंट का हाफ, x का कोएफिशिएंट है 1/2। यहाँ पर फर्स्ट स्टेप करने के बाद क्या है, x का कोएफिशिएंट 1/2, इसका हाफ करेंगे, क्या हो जाएगा 1/4। तो एक बार 1/4 का स्क्वायर ऐड करेंगे और एक बार 1/4 का स्क्वायर माइनस करेंगे और -2 इज इक्वल टू 0 था ये हमारे पास। प्लस वाली टर्म जो आपको प्लस का जो यानी स्क्वायर आपको पहले ऐड करना है फिर माइनस करना है, क्योंकि ये जो है यहाँ से एक कंप्लीट स्क्वायर बनेगा हमारे पास। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर बताया था, प्लस वाला पहले लिखना है स्क्वायर की फॉर्म बनाने के लिए। अब ये किसी का स्क्वायर मिलेंगे, पहले तीनों टर्म जो है ये किसी का होल स्क्वायर बनेंगे। किसका होल स्क्वायर बनेगी ये भी मैंने बताया था किस प्रकार लिखना है आपको। सबसे पहले लिखना है x, उसके बाद देखो x का कोएफिशिएंट देखो प्लस का या माइनस का है, प्लस का है 1/2 तो प्लस लगा दो, माइनस का तो माइनस लगा देते। किसका स्क्वायर किया 1/4 तो 1/4 लिख दो और इसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर जो है ये होगा। ठीक है, बाकी को सोल्व कर दो। 1/4 का स्क्वायर 1/16 और -2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को राइट हैंड साइड में लेकर जाएंगे, दोनों माइनस के, उधर जाकर दोनों प्लस के हो जाएंगे। x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/16 प्लस 2। यहाँ पर मैं 1 लगा देता हूँ डिनोमिनेटर में इसके, ताकि आपको एलसीएम लेते हो इजी हो, दिक्कत ना हो, कोई प्रॉब्लम ना आए। 16 हमने एलसीएम लिया, 16 1 16, 1 की 16 से करेंगे, 2 की 16 से करेंगे 32। इधर था हमारे पास x प्लस 1/4 का स्क्वायर, तो x प्लस 1/4 का स्क्वायर आ गया हमारे पास 33/16। अब मैंने बताया था स्टूडेंट्स ये जो राइट हैंड साइड में जो टर्म आई है ये भी किसी का स्क्वायर की फॉर्म में लिखनी है आपको, या तो ये परफेक्ट स्क्वायर मिलेगी और परफेक्ट स्क्वायर अगर नहीं है तो भी आपको स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है रूट लगाकर। तो देखो स्टूडेंट्स इसको कैसे लिख सकते हैं, इसी स्टेप में मैं कर देता हूँ। ये 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का, 33 किसका स्क्वायर होता है, किसी का कंप्लीट स्क्वायर नहीं होता 33, तो ये √33 लगा दो, इसका स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया हमने। एक बात और बताई थी मैंने, कोई भी जो नंबर होता है वो किसी का स्क्वायर होता है तो पॉजिटिव वाले नंबर का भी स्क्वायर होता है और माइनस वाले का भी होता है। जैसे 16 है ना, तो ये +4 का भी स्क्वायर है और ये -4 का भी स्क्वायर है। 16 +4 का भी स्क्वायर होता है और -4 का भी। तो इसी प्रकार जो 33/16 था वो इस √33/4 का भी स्क्वायर है और -√33/4 का भी स्क्वायर है। तो प्लस माइनस दोनों लगाने होंगे, ये बात आपको जरूर ध्यान रखनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद जो है स्क्वायर से स्क्वायर आपने ऐसे एग्जाम के अंदर सीधे कैंसिल नहीं करना है, ऐसे मैथमेटिक्स के अंदर कैंसिल नहीं किया जाता। हमें लिखना होगा स्टूडेंट्स कि टेकिंग द स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड्स वी हैव। स्क्वायर रूट लेंगे तो ऑटोमेटिक स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा x प्लस 1/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस √33/4। अब एक बार हम प्लस का केस लेकर चलेंगे स्टूडेंट्स, एक बार माइनस का केस लेकर चलेंगे। हमें पता है वहां से हमारे पास x की 2 वैल्यू आ जाएंगी और x की 2 ही वैल्यू आनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास इक्वेशन कैसी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे पास इक्वेशन के 2 रूट्स आते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर करते हैं बाकी बचा वो राइट हैंड साइड में x प्लस 1/4, एक बार मैं लूंगा प्लस का √33/4 और एक बार हम लेंगे माइनस का √33/4। ठीक है स्टूडेंट्स, प्लस का लिया हमने यहाँ पर, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी √33/4, ये इधर आकर माइनस का हो जाएगा, x की वैल्यू आ गई √33 - 1/4। यहाँ से एक वैल्यू आ गई x की, दूसरी वैल्यू आएगी सेकंड केस से, यहाँ से x की वैल्यू आएगी -√33/4 - 1/4। यहाँ से x की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स -√33 - 1/4। यहाँ पर आप कई बच्चे रूट को आगे ले जाते हैं, यहाँ पर 1 तक ले जाते हैं, गलत हो जाता है स्टूडेंट्स। 1 का रूट नहीं है, ओनली 33 का रूट है, ये बात आपको ध्यान रखनी है।
तो हमारे पास x की दो वैल्यूज आ गई स्टूडेंट्स। x की एक वैल्यू आई √33 माइनस 1/4 एंड सेकंड वैल्यू ऑफ x आई है माइनस √33 माइनस 1/4। तो ये हमारे पास हमने x की दो वैल्यूज निकाल ली, मतलब हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स निकाल लिए बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम इसका थर्ड पार्ट करना, मतलब इस क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट करते हैं। उसके अंदर भी आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से उस इक्वेशन के रूट्स निकालने, अगर एग्जिस्ट करते हैं तो हमारे पास स्टूडेंट्स जो हमारे पास थर्ड पार्ट है वो है स्टूडेंट्स 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है स्टूडेंट्स, इसके हमें रूट्स निकालने हैं बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड इफ दे एग्जिस्ट। तो सबसे पहले चेक करेंगे क्या इसके रूट्स एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट से चेक करेंगे तो d की वैल्यू आएगी b² माइनस 4ac। b है हमारे पास 4√3, इसका स्क्वायर करेंगे 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 3, 16 इंटू 3 48 माइनस 4 इंटू ए है हमारे पास 4 और सी 4 ए है 4 और इंटू में c 3 इज इक्वल टू 48 माइनस 4 4 जा 16 इंटू 3 48 माइनस 48 0। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो वैल्यू है डिस्क्रिमिनेंट की यानी b² माइनस 4ac की वो 0 आ गई। कोई बात नहीं, ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 आती है ना b² माइनस 4ac की वैल्यू, तो हमारे पास रूट्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, लेस देन 0 वाले में हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करते। लेकिन 0 आने का मतलब ये है कि दोनों रूट्स की वैल्यू इक्वल आएगी, यानी दोनों रूट सेम आएंगे, जैसे 2 2 5 5 यानी दोनों रूट्स आएंगे वो सेम आएंगे। ठीक है, दोनों की वैल्यू अलग अलग नहीं आएगी, लेकिन आएंगे जरूर, तो हमें निकालने हैं बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो सबसे पहला स्टेप होगा कंप्लीट इक्वेशन में से x² का कोएफिशिएंट यूनिटी बनाना है। तो x² हमारे पास कोएफिशिएंट 4 है, यूनिटी यानी 1 बनाने के लिए कंप्लीट इक्वेशन को इसी 4 से डिवाइड करवाना पड़ेगा हमें। तो 4 से डिवाइड करवाने पर इक्वेशन बच गई हमारे पास ये हमारे पास इक्वेशन बच गई। हमने कंप्लीट इक्वेशन को 4 से डिवाइड करवा दिया ताकि x² का कोएफिशिएंट 1 हो जाए। उसके बाद अगले स्टेप में हम करना है स्टूडेंट्स x के कोएफिशिएंट का हाफ, फिर उसका स्क्वायर एक बार इक्वेशन में ऐड करना है, एक बार इक्वेशन में से सब्ट्रैक्ट करना है। तो सबसे पहले दोनों टर्म्स तो एज इट इज रहेंगी, उसके बाद x का कोएफिशिएंट है √3, इसका हाफ √3/2, इसका स्क्वायर √3/2 का स्क्वायर एक बार ऐड और एक बार सब्ट्रैक्ट। तो प्लस √3/2 का स्क्वायर एक बार ऐड करना है और एक बार √3/2 का स्क्वायर माइनस करना है, यानी सब्ट्रैक्ट करना है, और प्लस 3/4 इज इक्वल टू 0 एज इट इज रहेगा। यहाँ तक आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। पहली तीन टर्म्स है ये किसी का स्क्वायर मिलेंगे स्टूडेंट्स, ये किसी का स्क्वायर मिलेंगे। तो देखना स्टूडेंट्स ये किसका स्क्वायर होंगी, x का कोएफिशिएंट प्लस का है तो प्लस वरना माइनस, और जिसका स्क्वायर किया है वो इसका स्क्वायर, और बाकी को सोल्व कर देंगे। माइनस √3/2 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3/4 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स यहाँ पर ये दोनों आपस में इधर ही कैंसिल हो रहे हैं, हमें उधर ले जाकर इनको सोल्व करने की जरूरत नहीं है। ये माइनस का ये प्लस का आपस में कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास बच गया x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स ये स्क्वायर है, किसी नंबर का स्क्वायर होता है उसको उस नंबर के ट्वाइस मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं ना। जैसे 4 का स्क्वायर तो मैं इसको 4 into 4 लिख सकता हूँ, 10 का स्क्वायर तो इसको 10 into 10 लिख सकता हूँ, a का स्क्वायर इसको मैं इसको a into a लिख सकता हूँ। तो इसी प्रकार इसका स्क्वायर है x प्लस √3/2 को, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ x प्लस √3/2 इंटू x प्लस √3/2। स्क्वायर का मतलब ये होता है कि इसकी दो बार मल्टीप्लाई की हुई है, आपस में ही खुद के साथ ही मल्टीप्लाई की हुई है एक बार, इज इक्वल टू 0। ये लिख दिया मैंने। अभी इन दोनों नंबर की प्रोडक्ट 0 आ रही है स्टूडेंट्स। दो नंबर की प्रोडक्ट 0 आने का मतलब होता है इन दोनों में से कोई एक नंबर 0 मिलेगा, या तो ये नंबर 0 या ये नंबर 0। अगर ये 0 है तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस √3/2, ये नंबर 0 है तो यहाँ से भी x की वैल्यू आ जाएगी माइनस √3/2। x की वैल्यू आना ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स होते हैं स्टूडेंट्स। तो हमारे पास रूट्स आ गए। देखो हमारे पास b² माइनस 4ac की वैल्यू 0 आई थी, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 आई थी, तो उसका मतलब इक्वल आएंगे दोनों रूट्स। देखो दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, माइनस √3/2 माइनस √3/2। ठीक है, तो ये था आपके सामने थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इन विच द रूट्स आर इक्वल ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बोथ द रूट्स आर इक्वल। तो ये था आपके सामने थर्ड पार्ट। एक पार्ट और है इस इक्वेशन का, लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट, वो और कर लेते हैं इस वीडियो के अंदर। ठीक है स्टूडेंट्स, फोर्थ पार्ट हमारे पास है 2x² प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सॉरी प्लस का 4 है, ठीक है। 2x² प्लस x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को हमें सबसे पहले चेक करना होगा क्या इसके रूट्स एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं। तो उसके लिए हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो d होता है डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। ठीक है स्टूडेंट्स, b का स्क्वायर यानी 1 माइनस 4 इंटू a 2 इंटू c 4
4 इंटू 2 8 इंटू 4 32 माइनस 31 लेस देन 0 होता है माइनस 31। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू नेगेटिव आ गई यानी लेस देन 0 आ गई। ये कौन सा केस होता है जिसमें हमारे पास रूट्स रियल नहीं आते हैं। रियल नहीं आने का मतलब रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। तो इस इक्वेशन के रूट है वो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, तो हमें इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है। हम यहीं पर क्वेश्चन छोड़ देंगे और लिख देंगे द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, बिकॉज द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट ब्रैकेट में लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसलिए हमें इसको निकालने की जरूरत नहीं क्योंकि इस इक्वेशन के रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से लेस देन आई है, नहीं नेगेटिव आई है। तो ये हमने स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 4.3 का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है, जिसके पास हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन थी। उनमें हमें चेक करना था सबसे पहले तो क्या उनके रूट्स एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं, और अगर एग्जिस्ट करते हैं तो देन उनको हमें सोल्व करना था यानी निकालना था बाई कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो ये आपके सामने एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट होती है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे, आप एक बार इनको सोल्व कर देखना। थैंक यू स्टूडेंट्स।